No broker। रियल एस्टेट वर्सेस स्टॉक मार्केट, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा? रियल एस्टेट में पैसा लगाना समय के साथ वेल्थ बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है। किराए से होने वाली इनकम और पोटेंशियल रीसेल वैल्यू से जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मिलती हैं, वो ना सिर्फ लंबे समय तक फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं, बल्कि टैक्स एडवांटेजेस और आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन भी लाते हैं। इस वीडियो में हम हर इन्वेस्टमेंट एवेन्यू के फायदे और नुकसान के बारे में जानेंगे, ताकि आपको ये तय करने में मदद मिल सके कि कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए एकदम सही है। हाय, मेरा नाम है योशु प्रधान। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला है स्टेडी रेंटल इनकम फ्रॉम रियल एस्टेट। जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किराए पर देते हैं तो आपको उससे रेगुलर मंथली इनकम होती है। ये भरोसेमंद इनकम का सोर्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। स्टॉक्स में डिविडेंड्स कम प्रिडिक्टेबल हो सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा पेचेक जैसा है जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं। आपको पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है, जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली स्टेबल और सिक्योर महसूस करते हैं। स्टॉक्स कुछ महीने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। अगला है प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन। वक्त के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना। रियल एस्टेट में अक्सर वक्त के साथ वैल्यू बढ़ती है, जिससे पैसे बनाने का एक और एक्स्ट्रा सोर्स मिलता है। स्टॉक्स में भी वैल्यू बढ़ सकती है, लेकिन इसका अनुमान लगाना या उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रियल एस्टेट वैल्यू पर कुछ फैक्टर्स असर डाल सकते हैं, लेकिन आप उन्हें कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी की कंडीशन और लोकेशन। अक्सर देखा जाता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं, जिससे आपको ज्यादा पैसा कमाने का एक और मौका मिलता है। स्टॉक्स की वैल्यू भी बढ़ सकती है, लेकिन इसका अनुमान लगाना या मैनेज करना आसान नहीं है। रियल एस्टेट में आप ज्यादा किराए लेने के लिए प्रॉपर्टी को रिपेयर करवा सकते हैं या ज्यादा फैसिलिटीज भी दे सकते हैं। अगला है रियल एस्टेट में टैक्स बेनिफिट। रियल एस्टेट में यूनिक टैक्स एडवांटेजेस मिलती है जो स्टॉक्स में नहीं मिलती, जैसे कि आप अपनी टैक्सेबल इनकम से प्रॉपर्टी डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर सकते हैं और सेल करते वक्त कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करने के तरीके ढूंढ सकते हैं। ये टैक्स बेनिफिट्स आपके लॉन्ग टर्म गेन्स में काफी असर डाल सकता है। इसके अलावा जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो आपके प्रॉफिट पर लगने वाले टैक्स को कम करने के भी तरीके होते हैं। ये टैक्स एडवांटेजेस लंबे समय में काफी फायदेमंद होते हैं। रियल एस्टेट में आप अपने इन्वेस्टमेंट के इंचार्ज होते हैं। ऐसा महसूस होता है कि आप खुद ही अपने जहाज के कैप्टन हैं। आप अपनी प्रॉपर्टी को रिपेयर करा सकते हैं, इसे किराए पर देने के लिए किराएदार ढूंढ सकते हैं, इसे अच्छी हालत में रखने जैसे फैसले खुद ले सकते हैं, और इन सब से आपकी प्रॉपर्टी और ज्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। लेकिन स्टॉक्स के मामले में आपको एक बड़ी क्रूज शिप के पैसेंजर की तरह महसूस होता है। आप इसे चला नहीं सकते या कंपनी के काम के बारे में फैसले नहीं ले सकते हैं। आप उन बहुत सारे लोगों में से एक होते हो जिनके पास इस शिप का एक छोटा सा टुकड़ा होता है। डबल इनकम की क्षमता। रियल एस्टेट में किराए और प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने जैसी चीजों से डबल इनकम का मौका मिलता है। इस डबल इनकम से वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न मिल सकता है। स्टॉक्स में आप मेनली पोटेंशियल बोनस के तौर पर डिविडेंड के साथ स्टॉक की वैल्यू बढ़ने पर डिपेंडेंट होते हैं। कम शब्दों में कहा जाए तो रियल एस्टेट रेगुलर इनकम कंट्रोल और टैक्स बेनिफिट देता है जो आमतौर पर स्टॉक्स नहीं देते हैं। ये एक ज्यादा हैंड्स ऑन इन्वेस्टमेंट है जहां आपके फैसले वास्तव में फायदेमंद हो सकते हैं। अगर आपको ये चीजें पसंद आई हो तो रियल एस्टेट आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। चलिए अब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के फायदों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है वॉलेटिलिटी और इंस्टेंट फायदे का थ्रिल। स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, जिसका मतलब है कि इनकी कीमत तेजी से और अनप्रिडिक्टेबली बदल सकती है। इसे तुरंत और कभी-कभी बड़े फायदे के मौके बनते हैं, लेकिन इसमें बड़े नुकसान का रिस्क भी होता है। ये ज्यादा रिस्क वाला गेम की तरह है जिसमें जल्दी से पैसा बनाया भी जा सकता है और खोया भी जा सकता है। अगला है लिक्विडिटी और आसानी।
स्टॉक्स को जल्दी से खरीदना और बेचना आसान है। अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत हो तो आप एक दिन के अंदर अपने स्टॉक्स को कैश में बदल सकते हैं। इससे आपके पैसों की लिक्विडिटी बनी रहती है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी बेचने में ज्यादा वक्त और मेहनत लगती है, क्योंकि आपको सही बायर ढूंढना होता है और पेपर वर्क करना होता है। जब आपको अपने इन्वेस्टमेंट में चेंजेस करने हो तो स्टॉक्स में आप अपना पैसा तेजी से मूव कर सकते हैं। तीसरा फायदा है कम एंट्री कॉस्ट। स्टॉक्स में शुरुआत करना आमतौर पर सस्ता होता है। आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। रियल एस्टेट में डाउन पेमेंट्स और क्लोजिंग फीस जैसी अपफ्रंट कॉस्ट्स प्रॉपर्टी की वैल्यू का 20-30% तक हो सकता है। स्टॉक्स में आप ₹1000 जैसे छोटी सी रकम से भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है किसी तरह के मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हैंड्स फ्री ऑप्शन जैसा है। इसमें आपको रिपेयरिंग करवाने और टेनेंट ढूंढने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये इन्वेस्ट करने का एक आसान और कम वक्त लेने वाला तरीका है। आप स्टॉक्स खरीदते हैं, होल्ड करते हैं और सही टाइम आने पर इन्हें जल्दी से बेच सकते हैं। अगला है टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स। स्टॉक्स रियल एस्टेट जितने टैक्स फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर भी स्टॉक्स में कुछ टैक्स एडवांटेजेस होते हैं। आप उन्हें रिटायरमेंट फंड्स जैसे टैक्स एडवांटेज अकाउंट्स में होल्ड कर सकते हैं, जो लंबे समय में आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। इन स्पेशल अकाउंट्स में टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, जो लंबे समय में आपके द्वारा भरे जाने वाले टैक्स को कम कर सकता है। ये एक ऐसे सेविंग्स अकाउंट की तरह है जिसमें आप ज्यादा पैसे रख सकते हैं। वैसे तो स्टॉक्स में रियल एस्टेट के सभी टैक्स बेनिफिट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकता है। कम शब्दों में कहें तो स्टॉक ज्यादा रिवॉर्ड देने वाला लेकिन ज्यादा रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसको रियल एस्टेट की तरह ऑन ग्राउंड मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी देता है। स्टॉक्स रियल एस्टेट जितने टैक्स फ्रेंडली नहीं है, लेकिन फिर भी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए इन्हें टैक्स एडवांटेज्ड अकाउंट्स में होल्ड कर सकते हैं। कुल मिलाकर अगर आप फास्ट पेस्ड, लिक्विड और डाइवर्स इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहते हैं तो स्टॉक्स आपके लिए सही चॉइस हो सकते हैं। आखिर में फैसला आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क एपेटाइट और इन्वॉल्वमेंट लेवल पर डिपेंड करता है। अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए और प्रॉपर्टी को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं है तो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये लंबे समय में वेल्थ बिल्ड करने के लिए सही है और टैक्स बेनिफिट्स भी देता है। अगर आप इन्वेस्ट करने का ऐसा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें लिक्विडिटी बनी रहे और आप कम पैसों में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपके लिए स्टॉक्स एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अगर आपको कंट्रोल्ड और रेगुलर इनकम चाहिए तो रियल एस्टेट को चुनें। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और तुरंत रिजल्ट्स चाहते हैं तो स्टॉक्स को चुनें। वही चुनें जो आपके गोल्स और लाइफस्टाइल के लिए सही हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।